नमस्कार, स्वागत है अपने YouTube चैनल जीके आसान ट्रिक्स में। तो इससे पहली क्लास में हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाएं तो ग्लोब के अंदर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इसको यूं कह सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की ओर ये जो रेखा है, इस रेखा को अपन बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। इस रेखा का नाम ग्रीनविच क्यों है? क्योंकि ये इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर के बिल्कुल मध्य से निकाली गई है, इसलिए इसका नाम रखा गया ग्रीनविच रेखा। इसी को प्रधान याम्योत्तर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, और इसी को बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये जो बिंदु है और ये जो बिंदु है, ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए देशांतर रेखाएं क्या होती है। इस उत्तरी ध्रुव जो बिंदु है, यहां से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव तक जो रेखा मिलती है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं। इस प्रकार इससे पहले जो हमने अक्षांश रेखाएं पढ़ी थी, अक्षांश रेखाएं क्या थी? पूर्व से पश्चिम समानांतर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं थी। हम पढ़ चुके हैं इससे पहली क्लास में। इस प्रकार से थी अक्षांश रेखाएं। अब देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं। इस प्रकार से ये होती है देशांतर रेखाएं। अब बात करते हैं सबसे पहले संख्या की। देशांतर रेखाएं कितनी होती है? ये आपका हो गया 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। इस 0 डिग्री से इस तरफ चलें तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 180 रेखाएं होती है। ये 0 डिग्री और 180 रेखाएं इस तरफ, तो कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? आपका आंसर आएगा कि जी 180 और 180 360 और 0 डिग्री 361। बिल्कुल नहीं, देशांतर रेखाओं की संख्या होती है 360। क्यों? क्योंकि जो 180 और 180 हमने जो ये पश्चिम के अंदर देख रखी है और ये हमने पूर्व के अंदर देख रहे हैं, दोनों 2 रेखाएं नहीं है, एक ही है। क्योंकि ग्लोब है इस प्रकार से होता है। तो ये जो 2 रेखाएं हैं, इसको अगर धरातल पर करें तो आपको 2 दिखाई देगी, लेकिन होती क्या है? केवल एक। तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 360।
फिर आता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। जैसे हमने देखा कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, वैसे ही देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि इसके लिए अपने ध्रुवों पर देखें, देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी है वो ध्रुवों पर होती है 0 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ये ध्रुवों से स्टार्ट होती है, ध्रुवों पे जाके मिल जाती है, तो जहाँ से मिलती है तो वहाँ इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सर्वाधिक कहाँ होगी, यानी ये प्रश्न भी आता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे कम दूरी कहाँ होगी, तो आपका जवाब होना चाहिए ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। प्रश्न ये आ जाए कि सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक दूरी दो देशांतर रेखाओं के बीच कहाँ होगी, वो होगी इस भूमध्य रेखा पर। इस भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है वो सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। तो 45 डिग्री कोण पर कितनी होती है, 79 किलोमीटर। ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में बात करते हैं कि इन देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देशांतर रेखाओं का पहला स्थिति बताने के काम आती है, क्योंकि मैंने बोला था पहले भी, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं दोनों मिलकर किसी भी जगह देश, राज्य, जिला, तहसील की स्थिति निर्धारण करते हैं। और सबसे बड़ा काम इसका है समय निर्धारण में, समय निर्धारण में देशांतर रेखाएं। अब इसके बाद में अपन बात करें कि जो इनके बीच का जो क्षेत्र है, दो देशांतर रेखाओं के जो बीच का क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं गौर या जोन। कहीं कहीं इसको गोरे या जोन भी लिखा आता है। ये इसके मध्य को क्षेत्र को कहा जाता है। फिर एक प्रश्न बनता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल बन गया, इस जाल को क्या बोलते हैं। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को कहते हैं ग्रिड, ग्रिड जाल, या इसको मेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो था हमारा देशांतर रेखाएं। एक बार संक्षिप्त में इसको पुनरावृत्ति इसकी करते हैं। ये अपना ग्लोब, भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उत्तर से दक्षिण 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसी को ग्रीनविच रेखा, प्रधान याम्योत्तर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखाएं, इनकी संख्या 360 होती है, 360 होती है, जो कि उत्तरी ध्रुव से लेके दक्षिण ध्रुव तक यानी 2 ध्रुवों को मिलाती है। इस प्रकार से अब मध्य की दूरी कितनी होगी, प्रत्येक 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों पर हो जाती है 0, और सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर,
और 45 डिग्री के कोण पर इसकी जो बीच की दूरी है वो 79 किलोमीटर। देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? अक्षांश रेखाओं के साथ मिलकर किसी भी स्थान की स्थिति के निर्धारण में और समय के निर्धारण में देशांतर रेखा की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। इसके बाद में दो देशांतर रेखाओं के जो मध्य का क्षेत्र है उसको गोर या जोन के नाम से जाना जाता है, और अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल बना है इस जाल को ग्रिड या मेश के नाम से जानते हैं। अब अपने अक्षांश और देशांतर का अपने राजस्थान की स्थिति में क्या भूमिका इसकी रहती है वो अपने जानते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से अपना राजस्थान है। क्योंकि राजस्थान की स्थिति या राजस्थान का जो आकार है वो पतंगाकार है, इसलिए मैंने ये पतंग के समान आकृति बनाई है। ध्यान दीजिए, राजस्थान ये जो भाग है दिशा उत्तर, ये दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब देखिए राजस्थान ये जो रेखा है वो है अक्षांश रेखा, क्योंकि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखा अक्षांश रेखा है। तो राजस्थान इन दो अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। ये जो रेखा है क्योंकि उत्तर से दक्षिण की ओर है, तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखा होती है देशांतर रेखा। तो राजस्थान इन दो देशांतरों के मध्य स्थित है। तो जानते हैं इनकी स्थिति क्या है। ये है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ये है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। कुछ एक के मन में एक शंका है कि सर ठीक है ये उत्तर दिशा है, यहाँ आपने उत्तरी अक्षांश लिख लिया, लेकिन ये तो दक्षिणी दिशा है, यहाँ आपने उत्तरी अक्षांश क्यों लिखा? तो जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान या अपना भारत है वो इस प्रकार से, ये जो अक्षांश है ऊपर वाला ये कौन सा है? उत्तरी अक्षांश। ये है दक्षिणी अक्षांश। राजस्थान की स्थिति या भारत की स्थिति कहाँ है? ये है। तो ये कौन से अक्षांश में आ गया? उत्तरी अक्षांश में। पूरा भारत कहीं भी अक्षांश के रूप में लिखा जाएगा तो उत्तरी अक्षांश के ही अंदर आएगा, तो इस वजह से उत्तरी लिखा गया। अब ये देखिए 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर राजस्थान 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान स्थित है। अब यहाँ ठीक है पूर्व दिशा है तो पूर्वी आ गया, लेकिन पश्चिम दिशा में भी पूर्वी है। क्यों है? क्योंकि ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसके इधर का जो भाग है ये कौन सा है? देशांतर कहलाएगा, पूर्वी देशांतर। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से इधर का भाग क्या कहलाएगा? पश्चिमी देशांतर। तो राजस्थान या अपना भारत कहाँ स्थित है? यहाँ। कौन से देशांतर में है? पूर्वी देशांतर में। इसलिए जहां भी देशांतर आएगा उसके लिए पूर्वी देशांतर का ही प्रयोग होगा। तो राजस्थान कौन से अक्षांश में है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान स्थित है। देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री
17 मिनट पूर्वी देशांतर तक अपना राजस्थान स्थित है। अब सबसे बड़ा एक प्रश्न बार बार रिपीट होता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। यहां विस्तार का अर्थ क्या है? विस्तार शब्द का शाब्दिक अर्थ ही इस प्रकार का है कि फैलाव या अंतर, कि इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में अंतर कितना है राजस्थान में। तो ये जैसा विदित है, ये कितना है 30 डिग्री 12 मिनट। ये कितना है 23 डिग्री 3 मिनट। ठीक, तो ज्यादा में से कम घटाएंगे तो देखिए 12 में से 3 गए 9 मिनट, 30 में से 23 गए 7 डिग्री। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है 7 डिग्री 9 मिनट। अब अपन चलते हैं, दूसरा प्रश्न इसी से बनता है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना होगा। यानी पश्चिम से पूर्व जो देशांतर है उनमें कितना अंतर है। तो अगर उसको देखें तो देखिए ये है, ज़्यादा में से कम घटाएंगे 78 डिग्री 17 मिनट। इधर है 69 डिग्री 30 मिनट। अब 17 में से 30 घटाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 1 डिग्री माइनस करनी पड़ेगी। तो यहाँ हो जाएगा 77 डिग्री और 1 डिग्री के 60 मिनट अपने जोड़ देंगे। इसके अंदर 60 में से 17 जोड़ दिए, ये हो गया 77। अब अपने ऊपर में से घटा के देख लो, 77 में से 30 गए 47 मिनट और 77 में से 69 गए, पीछे रह गया 8। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। फिर अपने थोड़ा रिपीट करते हैं। दक्षिण में 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक अपना राजस्थान है। देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक अपना राजस्थान स्थित है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट है।